30% रहे या 40%, तुम कम से कम 50 to 60% तो हो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, मैसेजेस से पता चल रहा है बेटा, आप लोग अपना माइक खोल सकते हो। जब आपको कोई आंसर वांसर या कोई सवाल पूछना हुआ करे, आप आराम से खोल लिया करो। अभी जो लिंक जिससे आपने कनेक्ट होकर आपने स्टार्ट किया है बेटा, इसको लॉगिन किया है, यही लिंक जो है ना, आप इसको सेव कर लीजिए। आइंदा से इसी लिंक पे जो है क्लास हुआ करेगी। हाउएवर
मुझे ये बता दीजिए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में बेटा? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आप लोग माइक खोल के बता सकते हो बेटा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? रिप्लाई कर दो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा बता दीजिए सो दैट के 7.80 करवा दिया था आपने। ठीक है, 7.80 हमने सॉल्व कर लिया था। आगे देखते हैं बेटा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड हो रहा है। 7.80 मैंने सॉल्व करवा दिया था। 7.80 में क्रैमर्स रूल की बात की जा रही है। एक और सवाल हम करेंगे, क्रैमर्स रूल्स को खत्म कर देंगे। आप लोग एक काम कीजिए कि 7.91 इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम नए चैप्टर पे जाते हैं। 7.91 आपको सॉल्व करना है। रिपीट कर रहा हूँ, 7.91 इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर नए चैप्टर पे जाते हैं। पेज नंबर 236 पे 7.91 आपको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नए चैप्टर की तरफ जाते हैं बेटा। चलो ठीक है, नूर समझा देता हूँ बेटा। नहीं बेटा, 7.91 है, 7.91। अरुबा आपने भी नहीं किया था क्या बेटा?
ठीक है बेटा, समझा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये जी बेटा, ऐसे ही होगा है ना शायद। देखिएगा आपके सामने कैमरा नजर आ रहा है आप लोगों को? सही बात है जबीदिया, सही जा रहे हो बेटा। आप लोग को पहले बताया गया था, आप लोग समझाया नहीं क्या? ऐसा ना करो यार। क्या 9? इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी भाई, अरूबा। 9 और 9 का मतलब क्या है अरूबा? जिन्होंने ये क्रैमर रूल नहीं पढ़ा था, इसको जरा देख लीजिए। मैं क्वेश्चन कोई से भी रैंडमली उठा दीजिए, बता दीजिए मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ। पेज नंबर 236 से कोई सा भी एक क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करता हूँ बेटा। जल्दी बता दीजिए, जल्दी से। नूर कोई क्वेश्चन बता दो, या आप में से कोई बता दे भाई। बेटा 7.90 हम इसको सॉल्व करें। 7.90 क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 27। सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको, इसके ना मैट्रिसेस बनाने हैं। 7.90 मैं करा रहा हूँ, 7.91 आप खुद करोगे रूबा। अच्छा बेटा, इसका जो है ना मैट्रिसेस बनाने हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इज इक्वल टू के इस साइड पे ना इसको अरेंज करके आपने 3x, और आपने ना इस अरेंजमेंट में लिखना है कि x की वैल्यू पहले है, उसके बाद y की वैल्यू है, फिर इज इक्वल टू है, फिर कांस्टेंट नॉर्मल नंबर्स आए। तो 7.91 में आपको जो है ना -2, अगर आप देखो -2 और नीचे लिखा हुआ +3, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। उससे फिर आपका जो है ना वो हो जाएगा +2 और -3। वो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लेकर आना है। 7.91 मैं नहीं करा रहा, 7.91 आप खुद करोगे बेटा। इज इक्वल टू की उस साइड पे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आपने ना इस मैट्रिसेस में लिखनी है, सिर्फ नंबर्स। यहाँ पर 3x है तो सिर्फ साइन के साथ लिखना है, ये याद रखिएगा। ये 3x है, इसका +3 हमने लिख दिया। उसके बाद ये 5x है, +5 है, तो ये +5 लिख दिया। ये +2 है, 2 में लिख दिया। ये -3 है, -3 लिख दिया। ये आपने मैट्रिसेस बना लिया इसमें से। फिर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे आप, जिसमें इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उसको आप लिखोगे, यानी कि 1 है और
27 है। इसमें बेटा जो वैल्यू निकालते हैं वो x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाय d, y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d। सबसे पहले आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो, dx निकालो, d निकालो, या dy निकालो। ये d इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, दोनों में d आ रहा है बेटा। तो सबसे पहले dx निकाल लेते हैं आपके लिए। dx निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, दो पैरेलल लाइंस निकालनी होती है, डिटर्मिनेंट। अगर आप देखो इसमें बेटा ये 3 और 5 ये थी x की वैल्यू। जब dx आप निकालोगे बेटा, इन x की वैल्यू की जगह पर आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे, 1 और 27, 127, और y की वैल्यू जो है वो आप एज इट इज लिखोगे 2 और -3। यहाँ तक समझ में आ गया? माइक खोल सकते हो, माइक खोलने पे आपको पाबंदी नहीं है। मेरी क्लास में एटलीस्ट आप माइक खोल के बता सकते हो, सो दैट के टाइपिंग में जो टाइम जाया होता है वो बचा रहे। नूर समझ में आ गया? सर ये डी निकालने के लिए हमने क्या करा है? ये dx निकाल ले, हम dx निकाल ले। जब dx निकालोगे, ये देखो आप x की वैल्यूज थी ना 3 और 5, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट करोगे। ये वाली वैल्यूज यहाँ ठीक से है, है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो थी। ठीक है बेटा, ठीक है, x की ठीक है। जगह पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। इसमें जो ए डी की पोजीशन पे है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो लोग भूल चुके हैं कि ए डी बी सी कहाँ पर होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है। ए डी का मतलब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस बी सी की जगह पर बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -3, -2 को 27 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया 54, माइनस का माइनस आंसर, माइनस ये आ गया, -3 और -54 हमारे पास आंसर हो गया -57। dx हमारे पास आ गया -57। dx आने के बाद अब आप निकालोगे dy। dy में दो पैरेलल लाइंस बनाई, x की वैल्यू लिखी 3 और 5, और अब y की जगह पर ये नंबर्स लिखेंगे 1 और 27 बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, a d माइनस बी सी। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 27, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बी सी में 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बेटा, 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा, एक मिनट, 81। 81। ठीक है, 81 माइनस 1 5 जा 5, 81 में से 5 माइनस किए, हमारा सॉरी, हमारे पास आंसर आ गया 76। सर ये dy पे पहले d की वैल्यू नहीं आएगी? कौन सी डी की वैल्यू बेटा? जो dy है उस पे पहले d की वैल्यू नहीं आएगी, पहले x की वैल्यू आएगी, जो 3 और 5 है। हाँ यही तो चेंज है ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू बेटा। ये होगा, देखो बेटा, जब dx निकालोगे तो x की वैल्यू की जगह पर वो लिख दोगे, जब dy निकालोगे तो y की जगह पर वो लिख दोगे। यही तो ट्रिक है इसमें। सही सही। ठीक है, 81 में से ठीक है। हमने 5 माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। dx भी निकल आया, dy भी निकल आया। अब आप आगे लिखोगे बेटा d। d निकालने के लिए आपने वही सेम दो पैरेलल लाइंस लगाई। अब इसमें किसी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो मेन आपका मैट्रिक्स है इसमें किसी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये सेम एज इट इज लिख देंगे, 3 5 2 और -3।
3 5 2 और -3। ठीक है बेटा, इसमें भी वही करेंगे, ए डी माइनस बी सी। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स -9, -2 को 5 से किया तो 10 हो गया बेटा। माइनस माइनस प्लस होगा तो इट बिकम्स -19। आपके पास डी की वैल्यू आ गई -19। यहाँ तक समझ में आ गया सबको बेटा? जी सर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज माइंड में रखना। डी की वैल्यू -19 है, इसकी 76 है और -57 है बेटा। इसको आप यहाँ पर मैं स्पेस देकर x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो फॉर्मूला था dx अपॉन डी। dx आपके पास आया, ये रहा -57 डिवाइडेड बाय डी आपके पास आया -19। तो -57 और -19 को पहले ये साइन कट जाएंगे, ऊपर नीचे माइनस माइनस हो तो ये हो जाएगा प्लस। जी बिल्कुल, अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा। 57 और 19 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है। अरूबा क्या आंसर आया अभी तुमने बताया नहीं? हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। 3। जी बिल्कुल, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होगा y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई हमारे पास है बेटा, ये रहा 76 डिवाइडेड बाय -19। डी हमारे पास -19 आया था। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, अरूबा आंसर इसका आंसर -4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? नो सर। ठीक है, इसको अपने पास उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाते हैं। जिन्होंने इसको सॉल्व किया, क्या उनका आंसर यही आया बेटा? बल्कि आप लोग का तो क्वेश्चन ही डिफरेंट था, 7.91 था। इसको अपने पास उतार लीजिए, ये पहला पार्ट है, बल्कि आप यहाँ से उतारिए। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है रूपा। इसके बाद आप ये उतार लीजिए। आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नए चैप्टर पे चलते हैं। नया चैप्टर नंबर 6 होगा। लास्ट सर, ये जो dy के नीचे d है, इसका बता दें।
ये वाला बताऊं, ये वाला बताऊं? सर dy के नीचे ये इसकी बात करो, लेफ्ट साइड। ये वाला, नहीं उसके, हाँ जी ये वाला, ये जो ये आपने वाला, नंबर लिखे हैं ना 3 5 ऊपर 3 5 ब्रैकेट में, ब्रैकेट पे। ये वाला ना, हाँ ये सीक्वेंस बता दो। ये सीक्वेंस बेटा देखो, ये आया। इसके लिए आप क्वेश्चन देखो बेटा, ये 3 और 5, 3 और 5 x की वैल्यू हमने पहले लिख दी, फिर y की वैल्यू साइन के साथ 2 और -3, 2 और -3। d जब आप निकाल लो ना d, तो ये तमाम वैल्यूज इसमें कुछ ये वाली पुट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप जब d निकाल लो ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने यहाँ पर लिख दी। ये देखो 3 2 5 और -3, 3 2 5 और -3 आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसको फिर AD माइनस BC से मल्टीप्लाई करते हैं। AD माइनस BC बेटा ये होता है, ये A हो गया, ये B है, ये C है और ये D है। AD मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया, -9 आंसर आ गया बेटा। 2 को 5 से करेंगे, 2 5 जा 10 होता है और ये माइनस का साइन ये वाला आ गया, -9 और -10 हमारे पास हो गया -19। हमारे पास D की वैल्यू आ गई -19। ओके ओके थैंक यू। ठीक है बेटा, और किसी को कोई सवाल है तो बता दीजिए। नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर्स। I assume you people have no further question। तो हम चलते हैं बेटा नए क्वेश्चन की तरफ, नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है बेटा। पीछे वाला कौन सा है क्वेश्चन बेटा, समझ में नहीं आया हेरा। क्वेश्चन नंबर बता दो, उसको सॉल्व कर लेते फिर। सेवन पॉइंट वन टू आप बोल रहे हो बेटा, इसका पार्ट 3। ठीक है हेरा, देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको देखो 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 को जो है इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3/3 का मैट्रिक्स इसके सामने आया हुआ है। 10 12 -4 -2 4 और -6, इसको जो बेटा इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 इन तमाम नंबर से आपने डिवाइड करना है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आगे लिखा हुआ है -3। ये जो -3 लिखा हुआ है ना बेटा, आपने माइनस के साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को ना इन तमाम 3 के बाद वाला जो मैट्रिक्स है ना उसके तमाम, ये आपकी स्क्रीन पर अगर मैं दिखाऊं, ये ब्लर क्यों हो रहा है, फोकस हो जा भाई, फोकस हो जा, ये आ गया 1/2 है बेटा। इसको आपने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करवा देना है, यानी कि 1/2 को आपने 10 से डिवाइड जब करवाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। इससे कराओगे 1 आएगा, -1 हो जाएगा, इससे 3 होगा, इससे आपका 6 हो जाएगा, इससे आपका 4 हो जाएगा, इससे आपका 1 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर आपने -3 को नहीं मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 को 2 से किया 6 आ गया, 3 को 3 से किया, 3 को 4 से किया, इस तरीके से 3 को तमाम नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर +6 लिखा हुआ है, 6 को आपने इन तमाम नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस एंड माइनस करना है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन करके आपको जो है ना भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 पर जाते हैं, नए चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, आपका पेज नंबर वेट अ सेकंड, पेज नंबर 173 पर आपका चैप्टर नंबर 6 मौजूद है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बाइनरी नंबर्स, इसको बाइनरी ऑपरेशंस भी बोला जाता है। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले आप में से जो बायो वाला कोई है आप में से कोई जिसने 9th क्लास में बायो ली थी बेटा? एनीवन अमंग यू जिसने बायो ली थी 9th क्लास में बेटा? आप में से कोई जिसने बायो ली थी बेटा? आई अज्यूम कि आप में से कोई बायो वाला नहीं है,
हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बाइनरी वाला। ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ कर आए हो 9th क्लास में तो सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन। ओके बच्चे अरूबा बेटा 5 मिनट रह गए हैं, वैसे ही क्लास खत्म कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद क्लास वैसे खत्म कर दूंगा बेटा। माइक में बंद कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। अच्छा बेटा इसको समझते हैं। बाइनरी नंबर्स चैप्टर का नाम है बेटा। इसमें 2 नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 नंबर होगा बेटा। बाइनरी नंबर में 2 नंबर्स होते हैं 0 एंड 1। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 36 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, अजान कंप्लीट हो गई है। ठीक है अब्दुल्ला, बेहतरीन, आपने निकाल लिया है 1000। हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी आंसर मेरे साथ टैली कर लीजिएगा। जिनको ये नहीं आता उसको देखते सॉल्व करते हैं बेटा। 36 टू के टेबल में कब आता है वो हम लिखेंगे। 36 बेटा आता है 2 18 जा, 2 18 जा 36। अब इसमें ना ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर बचा, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। 2 के टेबल में 18 आता है, कब आता है बेटा, 2 9 जा 18 आता है, तो अभी भी 0 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इससे छोटा नंबर आता है, 8 आता है, कब आता है बेटा, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8। अब 1 जो रिमाइंडर बचा उसने वो आपने यहाँ पर लिख देना बेटा।
2 के टेबल में 4 आता है, कब आता है? 2 2 जा 4 आता है, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 2 के टेबल में 2 आता है, कब आता है? 2 1 जा 2, ये हो गया। इसका आंसर बेटा यूं लिखा जाएगा 36 डेसिमल नंबर सिस्टम से, और इसका आंसर ये यूं लिखा जाएगा नीचे से अपवर्ड, यानी कि 1 0 0 1 0 0। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। हम यहाँ क्लास एंड कर रहे हैं बेटा, यही चीज कल दोबारा पढ़ाई जाएगी, लेकिन नंबर डिफरेंट होगा। आप लोग नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कल यही चीज टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।